Hello everyone, we are learning English literary terms by M.H. Abrahams. And in this video, we have term interlude which is on page number 225 in this book. आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं. इंटरल्यूड इन लेटिन लैंग्वेज दैट मीनिंग इज बिटवीन द प्ले. लेटिन में इसका मीनिंग ही ये होता है बिटवीन द प्ले, किसी प्ले के बीच में. इंटरल्यूड बिटवीन द प्ले एंड दिस मीनिंग इज द मेन पॉइंट. फिर भी आगे पढ़ते हैं. इंटरल्यूड इज ए टर्म अप्लाइड टू ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट स्टेज एंटरटेनमेंट. ये एक वैरायटी है किस चीज़ की? शॉर्ट स्टेज एंटरटेनमेंट की. एक ऐसा एंटरटेनमेंट जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है और वो शॉर्ट हो. सच एज सेक्युलर फार्सिस, कोई नॉन रिलीजियस फार्स. फार्स भी एक लिटरेरी टर्म है जिसका मीनिंग होता है एक कॉमेडी का एक प्रकार है जिसमें कैरिकेचर्स होते हैं, ये हंसने के लिए परफॉर्म किया जाता है. तो एक ऐसा सेक्युलर फार्सिस, नॉन रिलीजियस कॉमेडी हो या फिर विटी डायलॉग्स, एक क्लेवर डायलॉग्स विद रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट, जिसमें कोई धार्मिक या पॉलिटिकल पॉइंट बात कही जाए, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ एक छोटा स्टेज पर परफॉर्म किए जाने वाले एंटरटेनमेंट का एक वैरायटी है इंटरल्यूड. दैट्स इट अबाउट इंटरल्यूड. इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है. इन द लेट 15 एंड अर्ली 16 सेंचुरी दीज लिटिल ड्रामाज वर परफॉर्म्ड बाय ए बैंड्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स. लेट 15 सेंचुरी में आते आते और अर्ली 16 सेंचुरी तक इन इंटरल्यूड्स को प्रोफेशनल एक्टर्स के बैंड्स द्वारा परफॉर्म किया जाने लगा. इसमें प्रोफेशनल्स लोग एक्टर्स आ गए. एंड इट इज़ बिलीव दैट दे वर ऑफन पुट ऑन बिटवीन द कोर्सेज ऑफ फीस्ट और बिटवीन द एक्ट्स ऑफ लॉन्गर प्ले. और ऐसा माना जाता है कि इन इंटरल्यूड्स को जो प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाने लगे, किसी फीस्ट प्रोग्राम के बीच में या फिर लॉन्गर प्ले के बीच में इनको रखा जाने लगा. ठीक ऐसे ही जैसे आजकल की हमारी फिल्मों के बीच में इंटरवल एड्स आते हैं. बात कर लेते हैं फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरल्यूड. अमंग द बेटर नोन इंटरल्यूड्स आर जॉन हेवुड्स फार्सिस, उसकी कॉमेडीज़ है जो इंटरल्यूड के रूप में लिखी गई है फर्स्ट हाफ ऑफ द 16 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में. और इसमें सबसे फेमस जो वर्क है इंटरल्यूड्स में उसको बुलाया द 4 P's, 4 P's. ये पी अलग अलग स्टैंड होते हैं: द पाल्मर, द पार्टनर, द पोथेक्रेसी एंड द पैडलर. ठीक है. और ये चारों ही इस इंटरल्यूड में एंगेज रहते हैं एक लाइन कॉन्टेस्ट में. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंटरल्यूड है वो जॉन हेवुड का 4 P's है. और 4 P's का एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये P's किसके लिए स्टैंड होते हैं? पाल्मर, पार्टनर, पोथोक्रेसी एंड पैडलर. एक्स्ट्रा फैक्ट में हम आज जानेंगे. जॉन हेवुड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश इंटरल्यूड एंड इन 16th century जॉन हेवुड वाज हेनरी 8th कोर्ट मेन म्यूजिशियन and journal provider of entertainment to the court. Thank you.